हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, जो आज की वीडियो है हमारी, वो है भारोत्तोलक और कुश्ती के बारे में। भारोत्तोलक और कुश्ती से संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारोत्तोलक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? तो भारोत्तोलक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, ये देखिए। भारोत्तोलक को ओलंपिक में कब शामिल किया? 1896 में, 1900 में, 1904 में या फिर 1990 में। तो भारोत्तोलक को ओलंपिक में जो शामिल किया गया है वो 1896 में। ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई है वो भी, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भी आपकी कितने 1896 में हुई है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता था? पहले जो ओलंपिक में सबसे अधिक भार उठाता था, अधिक भार उठाने वाले व्यक्ति खिलाड़ी को क्या कहा जाता था? ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, विश्व का सबसे ताकतवर पुरुष, ओलंपिक खेलों का आदर्श या वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? तो इसका है आपका बी, यानी विश्व का सबसे ताकतवर खिलाड़ी उसे माना जाता था जो सबसे अधिक भार उठाता था। अगले देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक संघ की जो स्थापना हुई है वो क्या 1920 में, 1920 में हुई क्या, 1918, 1924 या 1936 में? तो ये जो हुई है, ये हुई है 1920 में। किस में हुई है? 1920 में हुई थी ये कितने में हुई है? 1920 में। ठीक है, 1920 में ये भारोत्तोलक संघ की स्थापना हुई है। अब देख लिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक में सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था उसमें कांस्य पदक किसने जीता था? तो कांस्य पदक जो जीता था वो जीता था आपका कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभार कि कर्णम मल्लेश्वरी रहने वाली कहाँ की? ये आंध्र प्रदेश की। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलन के दो स्टाइल कौन से हैं? भारोत्तोलन जो होता है उसके दो स्टाइल होते हैं, दो तरीके से हम लोग उठाते हैं इस भार को। तो स्केच स्कीन है, स्केच जर्क है, स्नैच इसली वो स्लैन वो स्नैच और क्लीन तथा जर्क, क्लीन एंड जर्क भी बोलते हैं, क्लीन एंड जर्क है। तो इसका है आपका सी, यानी स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ये इसका होता है भारोत्तोलक उठाने से पहले। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसके उठाने के। छठा क्वेश्चन आप देखिए, छठा क्वेश्चन है, भारोत्तोलक प्लेटफार्म का आकार होता है। तो इसका जो प्लेटफार्म मतलब भारोत्तोलक जो है वो कैसे उठाया जाता है? ठीक है, भारोत्तोलक जो है कैसा प्लेटफार्म होता है भारोत्तोलक उठाने के लिए? जो ग्राउंड समझ लीजिए या जिस पर खड़े होते हैं वो समझ लीजिए, वो कितना होता है, कितना वर्गाकार होता है? 4 मीटर वर्गाकार है, 2 मीटर वर्गाकार है, 4 मीटर व्यास गोलाकार है या 5x3 आयताकार है? तो ये आपका होगा 6 का पहला, यानी 4 मीटर वर्गाकार होता है। भारोत्तोलन जहाँ उठाया जाता है वहाँ 4 मीटर वर्गाकार होता है। ठीक है, 4 मीटर वर्गाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारोत्तोलन कौन सा है? भारोत्तोलन प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? भारोत्तोलन प्लेटफार्म की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो भारोत्तोलन प्लेटफार्म की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी होती है? प्लेटफार्म की ऊंचाई वो होती है आपकी 1 मीटर। कितनी होती है? जो प्लेटफार्म होता है जिस पर भार उठाया जाता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कितने रेफरी होते हैं? तो रेफरी की संख्या इसमें कितनी होती है? रेफरी की संख्या होती है इसमें 3 रेफरी होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारोत्तोलन में सबसे बड़ी डिस्क का व्यास कितना होता है? सबसे बड़ी जो डिस्क होती है वो कितनी बड़ी होती है भारोत्तोलन की? ठीक है, डिस्क का मतलब जो डाली जाती हैं। ठीक है, जो क्योंकि इसका जो आकार होता है इस तरह की छड़ होती है और उसमें गोल गोल डिस्क से डाली जाती हैं दोनों साइड पे। ठीक है, उस डिस्क की बात हो रही है। तो उसका जो भार होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका कितना? 1.6 फुट। तो 1.6 फुट व्यास होता है। ठीक है, व्यास, डिस्क का व्यास कितना होता है? 1.6। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला जो प्रश्न है वे आएंगे आपके किसके हैं, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुश्ती। ठीक है, अगले देखिए, अगले जो क्वेश्चन है वो कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती का पहला क्वेश्चन देखिए, कुश्ती का आरंभिक स्थल किस देश से माना जाता है। कुश्ती आरंभिक स्थल कहाँ पर है, कुश्ती कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, कुश्ती का आरंभिक स्थल किस देश से माना जाता है। तो आरंभिक जो स्थल है वो है आपका क्या, यूनान है, मिस्र है, जापान या भारत। तो इसका होगा आपका भारत। क्या है, कुश्ती का प्रारंभिक स्थान भारत माना जाता है। क्या है, भारत है इसका। ठीक, इसका भारत होगा। ठीक है, प्राचीन भारत में कुश्ती को क्या कहा जाता था। प्राचीन भारत में कुश्ती को क्या कहा जाता था, कुश्ती को क्या कहा जाता था, बोलिए। पैलेस्त्रा कहा जाता था, मल्ल विद्या कहा जाता, या मुष्टि युद्ध कहा जाता था, या जोर आजमाइश कहा जाता था। तो इसको जो प्राचीन काल में इसको कहा जाता था मल्ल विद्या या मल्ल युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका मल्ल युद्ध मतलब दो लोगों के बीच में जो युद्ध होता है उसे मल्ल युद्ध कहते हैं। ठीक है, मतलब दो लोगों के बीच में जो कुश्ती होती है उसे मल्ल युद्ध, पहले मल्ल युद्ध के नाम से, जैसे कृष्ण और कंस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो मल्ल युद्ध था। इसमें महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है और रामायण में भी हुआ है। ठीक है, अगले देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन, किस देश के मकबरों का 3000 ईसा पूर्व की कुश्ती के चित्र प्राप्त होते हैं। मकबरों से प्राप्त हो रहे हैं चित्र। अब कौन से मकबरों से 3000 ईसा पूर्व में कुश्ती के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं आपके कौन से, मिस्र से, यूनान से, रोम से या चीन से। कहाँ के मकबरों से हो रहा है, तो ये हो रहे हैं आपके मिस्र के मकबरों से। कहाँ से, मिस्र के मकबरों से 3000 ईसा पूर्व में किस कुश्ती के चित्र प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में प्रचलित पैलेस्त्रा स्पर्धा किन दो स्पर्धाओं का मिला जुला रूप था। पैलेस्त्रा एक स्पर्धा थी जो कब हुई थी, ओलंपिक में। जो 776 ईसा पूर्व जो ओलंपिक हुआ था यूनान में, उसकी बात चल रही है। ठीक है, स्पर्धा होती थी उसे पैलेस्त्रा कहते थे। पैलेस्त्रा किन किन दोनों, दो गेम होते थे इसमें, कुश्ती या कबड्डी होती थी, कुश्ती या मलखम होता था, कुश्ती और जिम्नास्टिक होता था, या कुश्ती और बॉक्सिंग होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें होता था कुश्ती और बॉक्सिंग। चौथे का क्या है, डी, कुश्ती और बॉक्सिंग, इन दोनों का मिला जुला रूप क्या था, उसे पैलेस्त्रा कहते थे। क्या कहते थे, पैलेस्त्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में कुश्ती किन दो प्रकारों में विभाजित हुई। 19वीं शताब्दी में आकर कुश्ती का क्या हुआ, दो प्रकारों में विभाजित हो गई, दो प्रकारों में विभाजित हुई। कौन कौन सी, ग्रीकी रोमन और मुक्त पकड़ फ्री स्टाइल्स, या पैलेस्त्रा और मल्ल युद्ध फ्री स्टाइल और पैलेस्त्रा, ग्रीको और रोमन। तो ये जो है सबसे पहला, यानी इसका कौन सा है, पहला क्वेश्चन है, ग्रीकी रोमन और मुक्तक पटल यानी फ्री स्टाइल में आकर के ये दो रूपों में परिवर्तित हो गई। ठीक है, 19वीं सदी में आकर के। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीको रोमन को आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। ग्रीको रोमन जो आधुनिक ओलंपिक है उसमें कब शामिल किया गया था। ठीक है, ये जो कला है ग्रीकी रोमन क्या है, ये कला है कुश्ती की। ठीक है, इसको कब ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो उसे ओलंपिक में 1896 एथेंस में शामिल किया गया, क्या 1900 पेरिस में शामिल किया गया, या 1904 सेंट लुई में शामिल किया, या 1912 स्टॉकहोम में। तो इसे जो शामिल किया गया है वो 1896 एथेंस में शामिल किया गया। कितने में, 1896 एथेंस से इसे शामिल किया गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन से कुश्ती स्टाइल्स में केवल कमर से ऊपर पकड़ की जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कमर से ऊपर, केवल कमर से ऊपर पकड़ की जाती है, कौन सी कुश्ती है वो, फ्री स्टाइल्स है, पैलेस्त्रा है, ग्रीको रोमन है, या फिर मुष्टि युद्ध है, मुष्टि युद्ध। तो ये आपकी है 7वें का कौन सा है, बी, यानी ग्रीको रोमन। ग्रीको रोमन जो युद्ध की कला है वो, मतलब कुश्ती की जो कला है उसमें केवल कमर से ऊपर के धड़ को ही पकड़ा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मुक्त पकड़ यानी फ्री स्टाइल कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया। मुक्त पकड़ यानी फ्री स्टाइल कुश्ती की बात हो रही है। फ्री स्टाइल कब किया गया, 1896 एथेंस में, या 1900 पेरिस में, 1904 में सेंट लुई में, या 1908 लंदन में। तो इसमें 8वें का है सी, इसे क्या है,
1904 सेंट लुई में शामिल किया गया था ओलंपिक में, ठीक है, 1904 में। और ग्रीकी को कब शामिल किया गया था, ये मैंने अभी बताया था। कितने कितने में किया गया था ग्रीकी को, ये किया गया था कितने में, 1896 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपको, क्या है आपका क्वेश्चन, कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय संघ फेडरेशन नेशनल दी लुत्ते एमेच्योर FILA की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, कुश्ती का जो संघ बना है उसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। 1912 में हुई, 1914, 1916 या 1920 में। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1912 में। किसकी हुई है, 1912 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है आपका, 1900 ईस्वी में किस भारतीय पहलवान ने फ्री स्टाइल कुश्ती का विश्व खिताब जीता। 19वीं ईस्वी में, 19वीं ईस्वी की बात हो रही है और भारतीय पहलवान है, भारतीय पहलवान और फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व खिताब जीता है। क्या है, विशंबरनाथ हैं, KG यादव हैं, गामा पहलवान है या लीलाराम है। तो ये आपका होगा कौन, गामा पहलवान, ठीक है, गामा पहलवान, ठीक है। और गामा पहलवान का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, गामा पहलवान का पूरा फुल नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा बताइए। गामा पहलवान का फुल नाम क्या है, गुलाम मोहम्मद। क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद। इनका पूरा नाम क्या है, गुलाम मोहम्मद है। क्या नाम है इनका, नाम क्या है, इनका नाम है गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। गामा पहलवान का पूरा नाम है गुलाम मोहम्मद, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, किस भारतीय पहलवान ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 1952 में कौन से पहलवान ने हेलसिंकी में कांस्य पदक जीता, भारतीय पहलवान है वो, कौन सा है, जयचंद ने या KG यादव ने, लीलाराम ने या गामा पहलवान ने। तो 11वें का ये क्वेश्चन है B, यानी KD यादव ने। कितने, KD यादव ने 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक का कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1962 में के जकार्ता एशियाई खेलों में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, 1962 की बात हो रही है। और जकार्ता एशियाई खेल है, किसने, मारुति भाने या विशंबर सिंह, उदय चंद या KD यादव। तो इसका 12वें का होगा आपका ये, मारुति भाने। इन्होंने 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता था, स्वर्ण पदक। अगले में देखिए, अगला क्वेश्चन है 1978 में बैकयाक एशियाई खेलों में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। 1978 में बैकयाक में, 1978 की बात आ रही है और बैकयाक एशियाई खेल की बात आ रही है, भारतीय पहलवान है, स्वर्ण पदक जीता गया है किसके द्वारा, मारुति भाने, करतार सिंह, सतपाल या उदय चंद। तो ये आपका होगा, कौन सा होगा इसमें होगा आपका B, यानी करतार सिंह। कौन थे, करतार सिंह थे, ठीक है, कौन से थे, करतार सिंह, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1982 के एशियाई खेलों में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। 1982 में एशियाई खेलों की बात हो रही है, कौन से पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है स्वर्ण पदक, सतपाल सिंह ने, करतार सिंह ने या मास्टर चंद की राम ने या लीलाराम ने। तो 1982 में जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो जीता गया है सतपाल द्वारा। किसके द्वारा, सतपाल द्वारा जीता गया। कुश्ती मैट का आकार होता है, कुश्ती मैट का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण होता है। तो ये होता है आपका वृत्ताकार। कैसा होता है इसका, कुश्ती का मैट कैसा होता है, वृत्ताकार होगा, ठीक है, कैसा होगा, गोल, ठीक है, ऐसे इसमें रिंग बने हुए होते हैं, ठीक। अगर वैसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल चौखूटा होता है ऐसे, लेकिन बीच में कुश्ती होती है, ठीक। अगला देखिए, अगला है मैट का व्यास कितना होता है। तो मैट का व्यास, कुश्ती मैट का व्यास की बात हो रही है, कुश्ती के मैट का व्यास कितना होता है, 16वें का आपका है C, यानी कितना, 9 मीटर,
कुश्ती का जो व्यास होगा वो 9 मीटर होगा। कितना होगा? 9 मीटर। कितना है उसका व्यास? 9 मीटर। मान लीजिए ये है, तो अगर उसकी त्रिज्या की बात आ जाएगी तो कितनी होगी? 9 की आधी कितनी हुई? अगर त्रिज्या की बात आ गई, क्योंकि व्यास कितना होता है? व्यास पूरा ऐसे होता है, इसे व्यास कहेंगे। लेकिन अगर त्रिज्या गोल गोल बनाया जाएगा रिंग, तो उसके लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी 9/2, और 2 के आधे 4.5, यानी 4.5 त्रिज्या होगी इसकी। 4.5 चारों तरफ घुमाया जाएगा तो गोला काय का बन जाएगा? ये कुश्ती का गोला बन जाएगा। ठीक है, अगले देखिए। अगला है कुश्ती मैट के चारों तरफ कितना खाली स्थान होता है? कुश्ती मैट के चारों तरफ कितना खाली स्थान होता है, ये बताइए। तो 2 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, 1 मीटर या 2.5 मीटर। तो खाली स्थान जो होगा कुश्ती के मैट के चारों तरफ वो होता है आपका 1 मीटर। 17 का कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। कुश्ती मैट के बिछाने वाले प्लेटफार्म की ऊंचाई कितनी होती है? कुश्ती का जो मैट होती है उसको बिछाने वाले प्लेटफार्म की ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई पर वो मैट बिछाई जाती है? 1.80 मीटर, 1.50 मीटर, 1.10 मीटर या 1.20 मीटर। तो कुश्ती के लिए जो होगी वो होगी 18 का सी, 1.10 मीटर। ठीक है, 1.10 मीटर मैट की ऊंचाई होगी। ठीक है, प्लेटफार्म की जिस पर कुश्ती लड़ी जाती है। अब अगला देखिए। कुश्ती मैट के किनारों पर चौकाने मार्कों रंग होते हैं। ठीक है, क्या होता है? कुश्ती की जो मैट होती है उसके क्या है, कौन से मार्कों रंग होती है, यानी कोनों में रंग होता है। कुश्ती की जो मैट होती है, मान लो ऐसी मैट है, ठीक है, इस मैट में इस तरह से यहाँ पर रंग होगा और यहाँ पर रंग होगा। ठीक है, उसकी बात हो रही। लाल एवं नीला, पीला, नीला एवं पीला, पीला एवं लाल, पीला एवं हरा। तो ये कौन सा होगा? आपका होगा ये लाल और नीला होता है। कैसा होता है? लाल और नीला होता है। एक तरफ लाल होगा, एक तरफ नीला होगा। मैट के कोनों की बात हो रही है, कोनों में कैसा रंग होता है। अगला देखिए। कुश्ती का समय कितना होता है? कुश्ती का समय, तो कुश्ती का जो समय है वो होता है आपका, कितनी होती हैं? 3-3 मिनट की 2 पारियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3-3 मिनट की कुश्ती की 2 पारियाँ होती हैं। 3-3 मिनट की कितनी होती हैं? 3-3 मिनट की 2 पारियाँ, यानी 6 मिनट है कुश्ती का टाइम। और बीच में 1 मिनट का क्या है? रेस्ट दिया जाता है। 1 मिनट का अवकाश समझ लीजिए या रेस्ट समझ लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुश्ती में कुल कितने अधिकारी होते हैं? तो कुश्ती खेल में अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? कुश्ती खेल में अधिकारियों की संख्या होती है आपकी, कितनी होती है? 5। कुश्ती में कितने अधिकारी होते हैं? 5 होते हैं। अगला देखिए 28वां। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? कांस्य पदक 2008 में किसने जीता था? 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ है इसमें कांस्य पदक किस भारतीय द्वारा जीता गया? कौन सा पहलवान था? सुशील कुमार, परविंदर सिंह चीमा, योगेश्वर दत्त या विनायक दालवी? विनायक दालवी किसके द्वारा जीता गया था 2008 में? ये जीता गया था सुशील कुमार द्वारा। किसने जीता था? सुशील कुमार द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। क्या जीता? कांस्य पदक जीता गया 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक में हुआ था। ये क्वेश्चन जो थे आपके कुश्ती से और भारोत्तोलक, इस दोनों से थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।